देखते जाओ कहीं धोखा ना हो जाए, देखते जाओ कहीं धोखा ना हो जाए। धोखे से क्या समझते हो? धोखे का मतलब है कि व्यक्ति को धोखा मिल जाए कहीं से भी ना। अब एक्चुअल में धोखा देखा जाए तो यहाँ पे लाल किताब में धोखा कई जगह डिफाइन किया गया है। धोखे को कई तरीके से डिफाइन किया गया है। धोखे का मतलब होता है बेसिकली सरप्राइज। धोखे का मतलब खराब बिल्कुल भी नहीं है। धोखे का मतलब होता है सरप्राइज। इट कैन बी ए गुड सरप्राइज, इट कैन बी ए बैड सरप्राइज ऑल्सो। अच्छा या बुरा किसी भी तरीके का हो सकता है धोखा। धोखा खराब होना ही या खराब होगा ही, ये कह देना बिल्कुल गलत होगा कि धोखा खराब ही है। धोखा खराब नहीं होता। धोखा अच्छा भी हो सकता है। इट कैन बी ए गुड सरप्राइज, इट कैन बी ए बैड सरप्राइज ऑल्सो। एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बुक के पेज नंबर 117 पे। 117 नंबर पेज में ये बताया गया है कि अपने से 10वां घर धोखा देगा ही देगा। बैल साहब, जहां पे कुंडली का प्लेनेट आपका बैठा है उसका 10वां घर धोखा देगा ही देगा। अगर आपकी कुंडली में जो पहला घर है, 10वां घर उसके धोखे का घर बनेगा ही बनेगा। 117 नंबर पेज पे एक पिक दी हुई है, चाहिए तो मैं पिक शेयर करूं आपके पास खींच के ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट पे। कर दीजिए। मैं देना कर चाह दीजिए रहा था। गुरु। उसके बिना मजा नहीं आएगा यार मेरे को भी ना। ये रहा ना, बड़ी अच्छी सी पिक्चर है, देखो देख के आपको खुद धोखा हो जाएगा। ये देखो, जब धोखा होता है तो ये दुगनी ताकत का होता है। और अपने से 10वां घर, अब जैसे तीसरे का 10वां घर कौन सा बनेगा? 12वां बनेगा। दूसरे का 10वां घर 11वां बनेगा। ये तीनों एरो जो लगा रखी है सारी वही 12वें घर पे लगाई हुई है। ठीक है, ठीक है भाई, आना तो बोल दो। हाँ गुरु जी। हाँ जी हाँ, गुरु जी। तो अपने से 10वां घर धोखा देगा ही देगा, धोखे का घर बनेगा ही बनेगा। एक आता है धोखे का 12 साला चक्र, एक आता है महादशा का धोखा। महादशा का धोखा वही होता है जो मैंने आपको बताया था 35 साला चक्र में, जब वो 10वें घर पे आएगा, 10वें नंबर पे आएगा। एक कुंडली में ये बताया गया है कि जब भी 10वें घर का प्लेनेट, आपके 10वें घर में कोई प्लेनेट है और वो आपके कुंडली में, आपके 10वें घर में कोई प्लेनेट है और वो आपके वर्षफल में दोबारा 10वें घर में आएगा, तो वो भी आपको धोखा देगा ही देगा। वो भी आपको धोखा देगा ही देगा। सबसे बड़ा जो हमें परेशान करता है, जो सबसे बड़ा देखने का होता है नरेश, वो होता है हमारा वर्षफल का धोखा। वर्षफल का धोखा कैसे निर्धारित करें? वर्षफल का धोखा कैसे निर्धारित करें, ध्यान से सुन लीजिएगा इसको ना, आगे बढ़ने से पहले। बेशक चार्ट पे बना लेना अपनी अपनी डिग्री वो, क्योंकि मैं जब वो बनाता हूँ ना, स्क्रीन शेयर करता हूँ तो मुझे आप लोग दिखते नहीं हो। ठीक है, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना। अलिफ लिखा हुआ है, इस घर बजूबी वर्षफल के अनुसार आया हुआ ग्रह धोखे का घर होगा, जो अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है। अगर खाना नंबर 8 मंदा हो तो दुगना मंदा, और खाना नंबर 2 नेक हो तो दुगना नेक। इस कॉन्सेप्ट को समझो। स्क्रीन शेयर करूं एक बार इसके लिए? बेटर रहेगा स्क्रीन शेयर कर दूं एक बार ना, बना ही देता हूं, परेशान हो जाओगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। धोखे का मतलब नेगेटिव अगर हम समझे तो वो बिल्कुल नहीं है। धोखा इज ए सरप्राइज। हरिओम जी, थोड़ा सा सर दिख रहा है सर आपका, या तो पूरा ऐसा करो जो बिल्कुल ही ना दिखो, या थोड़ा सा ऐसे करो जो दिखे, वो ज्यादा बेटर है सर प्लीज। देवेंद्र तूने डिग्री निकाल के नहीं भेजी मेरे पास दोबारा? हाँ बेटा, आएगी तो याद सही मेरे को, 1-2 दिन में फिर आएगी, आज याद नहीं है तो। सैटरडे संडे थोड़ा व्यस्त हो जाता हूँ। डिग्री भेजो निकाल निकाल के जिसका रह गया है। मेरे को बोल रहे हैं गुरु। हाँ, तू ही मेरे है को बोल देवेंद्र, और कौन है यार? नहीं नहीं, मैंने तो कल को दे दिया था ना आपको। अच्छा कल हाँ, हो गया। तेरी सही आ गई थी बाद में, यस राइट राइट। चलिए जी।
ये बड़ा सरप्राइज बता रहा हूँ मैं, जनरली इसको बताते भी नहीं है लोग, पता भी नहीं होता। तो ये आपका घर है ना सर, 10वां घर, ये जो आपका कुंडली का 10वां घर है, ये धोखे का घर होगा वर्षफल में, धोखा। अब ये धोखा अच्छा होगा या धोखा बुरा होगा वो हमें जानना है। सबसे पहली लड़ाई तो यही है कि 10वें में घर ग्रह है कि नहीं। अगर बैल साहब 10वें में ग्रह नहीं है तो लफड़ा ही खत्म धोखे का। वर्षफल में 10वें में कोई ग्रह नहीं आया तो लफड़ा ही खत्म, देखना ही नहीं है। अब ये देखना है कि 10वें में जब प्लेनेट आया होगा, नीलम जी आंखें बंद करके क्या सुन रहे हो, जब 10वें में कोई प्लेनेट आया होगा तो 10वें में का जो प्लेनेट आया है तो वो धोखा होगा ही होगा। अब आपको इस साल, अब ये धोखा अच्छा होगा या बढ़िया होगा ये डिसाइड करेंगे हम दूसरे घर से, ये हम डिसाइड करेंगे दूसरे घर से, ठीक है जी। अब दूसरे घर में कोई ग्रह है तो नहीं, अब देखो इसके लिए हमें आगे के प्लैनेट्स देखने पड़ेंगे। तो फाइलें इतनी खुली रहती हैं इसमें ना मेरे में, ये देखो। अब ये जो दूसरा घर है ये वाला, अगर यहां पे कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो ये जो धोखा होगा ये अच्छा धोखा होगा। इट विल बी ए गुड सरप्राइज। मुझे बता लेने देना पहले भाई, क्वेश्चन शुरू मत हो जाना, धोखा पढ़ाने के बाद फिर क्वेश्चन ले लूंगा 10वें घर के भी और इसके भी इकट्ठे, ठीक है। इट विल बी ए गुड सरप्राइज अगर दूसरे घर में कोई प्लैनेट है तो। और अगर 8वें घर में कोई प्लैनेट है, दूसरे में कोई प्लैनेट नहीं है, अगर हमारे दूसरे में कोई प्लैनेट नहीं है और केवल 8वें में प्लैनेट है तो इट विल बी ए बैड सरप्राइज। अब इसको थोड़ा सा आगे फर्दर बाइफरकेट करके देखते हैं। अगर दूसरे में 10वें घर का शत्रु आ गया तो जो ये अच्छा सरप्राइज होने वाला है ये अच्छा नहीं होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा। मंदा तो होगा ही नहीं, मंदा तो खत्म ही होगा। दूसरे में कोई प्लेनेट है तो मंदा नहीं होगा, बट बहुत अच्छे रिजल्ट भी नहीं दे पाएगा। दुश्मन ही बैठा है तो क्या रिजल्ट देगा? हरिओम जी गलत तो नहीं बोल रहा हूं? अगर 8वें में कोई प्लेनेट बैठा है तो ये धोखा मंदा होगा। इट विल बी ए बैड सरप्राइज, अच्छा तो होगा ही नहीं। अब 8वें में 10वें का शत्रु बैठा हुआ है तो ये ज्यादा मंदा होगा। और 8वें में 10वें का मित्र बैठा हुआ है तो मंदा ज्यादा नहीं होगा, अच्छे की शर्त तो है ही नहीं। और ऐसे ही 10वें का मित्र दूसरे में आ गया वर्षफल में, जो भी हमने पढ़ा है ना इतने इसमें, इस कहानी में भी 10वें घर के में, तो वो बहुत अच्छा सरप्राइज देगा। बहल साहब, बहल साहब क्लियर हो रहा है? हाँ थोड़ा आप नहीं, कोई बात नहीं, आप रेस्ट आराम से बैठी, कोई बात नहीं, मेरे को वो थोड़ा आपके पेन का नहीं पता था, ठीक है। तो ये बेकार सरप्राइज होगा। अब अगर दोनों में प्लेनेट आ जाए तो क्या करें राकेश जी? राकेश जी के मन में क्वेश्चन आ रहा है, 8वें में भी आ जाए दूसरे में भी आ जाए तो क्या करें? राकेश जी बोल नहीं रहे हैं अभी, राकेश जी ने लिख तो लिया था। अब 8वें में भी आ गया, दूसरे में भी आ गया, फिर क्या करोगे? तो फिर अच्छा सरप्राइज पहले होगा शुरुआत के कुछ महीनों में और बुरा सरप्राइज बाद में होगा। अच्छा सरप्राइज बाद में शुरू में होगा और बाद में बुरा सरप्राइज होगा। इसको इट्स जस्ट लाइक ए सरप्राइज, मतलब सरप्राइजिंग न्यूज मिलेंगी, चीजें ऐसी मिलेंगी। धोखा तो इसी को कहते हैं ना, एकदम से सरप्राइज रह गया बंदा। नहीं मंगला जी, गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया, बोले मैं तो टाइम पास कर रही थी, है ना? नहीं, अब इन बच्चों के साथ ही ऐसी बात करूंगा और किसके साथ करूंगा यार, नरेश के साथ, इसके साथ नहीं, ठीक है जी। अब अगर 8वां और दूसरा घर दोनों आपकी कुंडली में खाली आ जाते हैं तो अब धोखा डिसाइड करेगा। अगर कुंडली में 8वां और दूसरा घर दोनों खाली हैं तो धोखा डिसाइड करेगा तीसरा घर। तीसरा घर अगर शत्रु है तो बेकार धोखा होगा 10वें का, और तीसरा घर मित्र है तो बढ़िया धोखा होगा, मतलब अच्छा सरप्राइज होगा। इट विल बी गुड थिंग्स। तीसरा भी खाली है तो 5वां डिसाइड करेगा। 5वां मित्र है तो बढ़िया, शत्रु है तो बेकार।
अगर तीसरा पांचवा दोनों खाली हैं तो 11वां डिसाइड। ये थोड़ा सा ना आपको कंफ्यूजिंग भी लग रहे होंगे, इसीलिए आप बहुत जगह देखोगे जो लाल किताब के स्पीड के कोर्सेज होते हैं उनमें इन चीजों का डिस्कशन ही नहीं किया जाता। ये भी है कि बंदे का आपने वर्चुअल बनाया, वर्चुअल देखते समझ गए भैया इस साल बंदे को प्रॉब्लम है। कुछ नहीं करना बैल साहब, 8वें में बैठा है, शत्रु बैठा है, ज्यादा जहर मारने वाला 8वें का, उठा के ग्रह को दूसरी जगह भेज दो। बंदे को बता भी दो, बोला भैया तेरे साथ ये प्रॉब्लम है। ज्यादा डराना नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम को लाइट करके बताना। आप में से कितने लोगों ने मेरे साथ कंसल्टेशंस करी है? आप में से एक मैडम है, उनको कुछ आजकल डिजीज वगैरह का इश्यू चल रहा है, हमने कंसल्टेशन करी जब हमने आरती को किया। आरती ने देखा, आरती का तो बड़ा सही हैंड रेज किया। आरती ने ना किसी बंदे से कंसल्टेशन ले ली थी जिसने पॉडकास्ट पे बड़ा महंगा सा कुछ इंटरव्यू दिया था 10-15 लाख का, और फीस भी ज्यादा चार्ज करी, और इनको और उल्टी सीधी चीजें बता के पता नहीं क्या क्या बता दिया। मैंने इनका चार्ट देखा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी इनके चार्ट में, और मैं तो प्रॉब्लम होती है तो भी नहीं बताता हूँ। आप समझो, प्रॉब्लम है तो भी नहीं बतानी है, हल्के सा बंदे को हिंट देना है। और जैसे ही हिंट दो, उसके हिंट के देने के बाद अगली लाइन ये होनी चाहिए तुम्हारी कि यार ये तो सोल्व हो जाएगा, छोटी सी चीज है। बंदे को परेशान नहीं करना कभी भी। तुम लोगों क्या बेटा कुछ बोलना चाह रहे हो आरती? बोलो बेटा। प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई सर। प्रॉब्लम थी नहीं बेटा आपके में, हमने बोला नहीं था? हाँ। मैं तो पहले ही बोलता हूँ कि मुझे कुछ आता पर नहीं। जो भी थोड़ा बहुत भी था वो सॉल्व हो गया। मैं क्या बोलता हूँ बेटा, मैं तो बहुत थैंक बार यू, बोलता हूँ आपको थैंक यू बोलना भूल गई, सॉरी सर। देवी माँ का नाम लिया करो बेटा, मेरे को सच में कुछ नहीं आता, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। मैं रियली मुझे कुछ नहीं आता, मैंने बताया भी था ना कोविड के केस में जितने सारे केसेस सोल्व किए थे। मेरे जैसे बंदे को सर के दर्द की दवाई की फॉर्मुलेशन नहीं पता, इतने ट्रीटमेंट कैसे हो सकते हैं। बस माँ का नाम लेके कर देता हूँ काम। भाई मैं एक बार देख लूँ बाहर बारिश हो रही हो तो, आवाज बहुत तेज आ रही है, बारिश देखना अच्छा लगता है, तो मैं देवी माँ का नाम लेके मिट्टी उठा के देता हूँ, काम कर जाती है, बस इतनी सी चीजें। ठीक है, तो अपने से ज्यादा विश्वास माँ पे है, अपने पे कुछ है ही नहीं, तो इस चीज को डोंट वरी। ये मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सबको मैं प्रोफेशनली लेवल पे सिखा रहा हूँ, और आपको इसी लेवल पे चीजों को समझना है, सामने वाले को डराना नहीं है। ठीक है, 10वां खाली है, सॉरी 10वां खाली तो टेंशन ही नहीं, 8वां और दूसरा खाली तो तीसरा घर डिसाइड करेगा, तीसरा भी खाली है तो 5वां डिसाइड करेगा, और 5वां भी खाली है तो 11वां घर डिसाइड करेगा, और ये तीनों भी खाली हैं तो फिर डिसाइड करेगा आपका शनि, शनि कुंडली में किस अवस्था पे बैठा है। देखो 10वां घर अगर खाली है, 10वें घर में अगर कोई प्लेनेट आ गया है तो फिर धोखा तो होगा ही होगा। वो धोखा अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है वो डिसाइड करेंगे ये सीक्वेंस जो मैंने आपको बताई है। दूसरा घर, 8वां घर, ये तो देखने ही देखने, ये दोनों ही खाली हो जाए तब आगे बढ़ना है। मान लो अगर आपका दूसरा भरा है, उसके बाद तीसरे 5वें 11वें में शत्रु बैठे हैं, डजंट मैटर्स, डजंट मैटर्स एट ऑल। ठीक है, डजंट मैटर्स एट ऑल। एक एग्जांपल से बताता हूँ, 10वें घर में बैठा है सूर्य और दूसरे में आ गया जुपिटर, तो ये साल व्यक्ति के लिए अच्छा होने वाला है, तरक्की देने वाला है। 10वें में सूर्य बैठा है और दूसरे में राहु आ गया राजेश जी वर्षफल में, तो इस साल बहुत ज्यादा अच्छे की गारंटी नहीं है। वो बात दूसरी, उपाय करके हम वहां जुपिटर बैठा देंगे, वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, वो जरूरी है बैठाना। इसी के लिए तो आपके पास आएगा आरती जी बंदा, वरना क्यों आएगा। इसीलिए हम एक्चुअली, हमारे पास ना वर्चुअल की कैलकुलेशंस होती हैं, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1 साल के बाद दोबारा डिस्कस करो। ये चीज आपको भी अपने उसमें रखनी है कि भैया 1 साल के बाद दोबारा डिस्कस करो। 1 साल का उसका पूरा खंगाल लो कुंडली अच्छे से, 1 साल के में कमी मत छोड़ो, 10 साल की खंगाल पानी मुश्किल होती है। ठीक है, ठीक है जी। और ये जो था अपना, अगर 10वां में सूर्य आ गया और 8वें में आपका जुपिटर आ गया तो अब इस साल ज्यादा बुरे की शंका नहीं रहेगी। बट अगर 10वें में सूर्य और 8वें में राहु आ गया तो वो रुला देगा ना, वो गंदा रुला देगा, है ना सीमा बेटा।